दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक नया टॉपिक, एक नया प्लेलिस्ट बनने जा रहा है जो कि जिसका नाम है माइक्रो फ्रंट एंड। सो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली माइक्रो फ्रंट एंड, बट हम ये भी देखेंगे कि हम री इंजीनियरिंग मोड में जाएंगे। दोस्तों, इसमें मैं आपको थोड़ा नए स्टाइल में थोड़ा सा कोई नई चीज़ लाना चाहता हूँ, आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ आपको, और आपको ये भी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई भी हो, डेवलपर, टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट, स्क्रम मास्टर, कोई भी हो, हर हर किसी को कंसेप्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। या आपके सामने एकदम से कोई वर्ड आ जाए या बज़ वर्ड आ जाए तो आपको ये चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि इसके बारे में तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता, और हमारा फिर अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमको नहीं पता तो हमारा इंटरेस्ट भी उस एरिया में नहीं जाता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं माइक्रो फ्रंट एंड, इसको आप सिंपल वे में आप इसको तोड़ लीजिए माइक्रो और फ्रंट एंड में। और हम पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की। तो फ्रंट एंड क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि जब हम जब बात करते हैं फ्रंट एंड की तो हमारे दिमाग में आता है कोई भी यूआई। फ्रंट एंड मतलब यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे जिसको आपको दिखता है, जो आपको यूज़र एज ए यूज़र दिखता है। तो बैक एंड वाले जनरली क्या करते हैं, सोचते हैं यार हमको फ्रंट एंड से क्या मतलब, या आप जब आप बोलते हैं ना फुल स्टैक डेवलपर, तो वो किसको बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपर उसको बोलते हैं जिसको फ्रंट एंड का भी नॉलेज हो, बैक एंड का भी नॉलेज हो, और ओवरऑल उसको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो कि कैसे चीज़ें फ्लो होती हैं। और जनरली हम कई बार जैसे मैं बैकएंड डेवलपर रहा हूँ, फिर मैंने मतलब जो कोर जावा किया, फिर मैं बैकएंड डेवलपर रहा, फिर मैं स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग, स्ट्रट सब किया है। तो मेरा मेरा पूरा फोकस बैकएंड पे चले जाता था कि भाई मेरे को जो भी चाहिए यूआई से वो फ्रंट एंड वाला देख लेगा। फ्रंट एंड मेरे को कोई मतलब नहीं कि फ्रंट एंड कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो फ्रंट एंड एक चीज़ हो गई जो कि यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस जिसमें आप ऐप हो गई, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है आपको यूआई पे, या फिर आप मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, स्विगी यूज़ कर रहे हैं, कोई ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन या वेब यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जो आपको यूआई पे दिख रहा है, दैट इज़ ऑल फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट और ये जो माइक्रो फ्रंट एंड है, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी ऑफ द फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी और टूल्स विच वी यूज़ फॉर क्रिएटिंग फ्रंट एंड ऐप्स। लाइक आपने सुना होगा एंड्रॉयड डेवलपर, आईओएस डेवलपर, या रिएक्ट से बनाना है, रिएक्ट लाइब्रेरी यूज़ करना है, रिएक्ट नेटिव यूज़ करना है, रिएक्ट जेएस यूज़ करना है, एंगुलर जेएस यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो काम आती हैं, जावा स्क्रिप्ट, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल बेस्ड चीज़ें, ये सारा फ्रंट एंड का काम करती हैं। और माइक्रो फ्रंट एंड जो ऐसा वर्ड है जो अभी स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। माइक्रो फ्रंट एंड इज आई मीन यू कैन से, जैसे हमारा, अगर आपने माइक्रो सर्विसेज सुना है तो वैसे ही माइक्रो फ्रंट एंड हमारा जो है एक वेब बेस्ड यूआई तरीका है, एक यूआई बनाने का, एक यूआई को यूज़ करने का। और माइक्रो फ्रंट एंड इज़ बेसिकली अ टूल टू क्रिएट अ वेब यूआई, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन माइक्रो फ्रंट एंड को हमको कैसे बनाना है, क्या यूज़ करके बनाना है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो उसको इसको हम, इसलिए मैं आपके सामने टर्म यूज़ किया री इंजीनियरिंग। तो री इंजीनियरिंग जो करेंगे हम, मैं आपको बताऊंगा कि हम माइक्रो फ्रंट एंड से पीछे साइड कैसे जा रहे हैं। अभी हम माइक्रो फ्रंट एंड तो लेटेस्ट बज़वर्ड चल रहा है, आपने कंपोनेंट सुना होगा, आपने रिएक्ट सुना होगा, आपने नोड जेएस सुना होगा। तो ये हम धीरे धीरे एक एक स्टेप पीछे जाएंगे, ना कि आगे। क्योंकि आपको हो सकता है जावा स्क्रिप्ट पता हो, एचटीएमएल पता हो, लेकिन आपने हो सकता है रिएक्ट पे काम नहीं किया हो, सिर्फ बेसिक वो चीज़ें की हो। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि भाई माइक्रो फ्रंट एंड से हम पीछे जाकर रिएक्ट जेएस कैसे काम करता है, रिएक्ट जेएस के पीछे जाके देखेंगे रिएक्ट जेएस चलाना है तो हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, नोड जेएस क्या होता है, एनपीएम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। तो लेकिन आज हम समझेंगे कि माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है, और उसको समझने का तरीका मैं बताता हूँ। हमारा एजेंडा है व्हाट इज़ माइक्रो फ्रंट एंड, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो सर्विसेज, विद एग्जांपल व्हाई माइक्रो फ्रंट एंड एंड हाउ टू क्रिएट माइक्रो फ्रंट एंड, है ना। तो पहला हम चलते हैं व्हाट इज़ माइक्रो फ्रंट एंड एंड व्हाई इट इज़ नीडेड। तो भाई माइक्रो, जैसे कि मैंने बात की, माइक्रो फ्रंट एंड एक वेब यूआई जो कि आपको यूज़र इंटरफेस है उस पर दिखे, और जिससे जिससे को आप ब्राउज़ कर पाओ, जिसको आप देख पाओ, उसको बोलते हैं माइक्रो फ्रंट एंड। जैसे कि आपको एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन पे जाता हूँ, मान लीजिए कि मैं
एक आपको स्विगी जो था ना हमारा एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है फूड डिलीवरी का। तो इसको देखते हैं हम। इसको कंसिडर कर लीजिए कि भाई मेरे पास एक ये पेज है। ये पेज आप देख रहे हो, इस पेज पे अगर आप देखोगे स्विगी का पेज है। तो इसमें आप देखोगे, आपको कुछ दिखेगा कि आप कुछ प्रोडक्ट फूड सर्च कर सकते हो यहाँ से, आप चाहो तो, राइट। कि कौन सा फूड आपको ऑर्डर करना है स्विगी पे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका आप प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे वो एक आइकन आ रहा है, यहाँ पे वो दिखा रहा है ऑनलाइन। यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि कहाँ से, चलो बेंगलोर का फूड ऑनलाइन इन बेंगलोर करते हैं, कहाँ पे करते हैं। ये एक एरिया हो गया, इसको आप समझना, मैं एरिया बोल रहा हूँ। ये एक एरिया हो गया जहाँ पे आप सर्चिंग दिखा रहे हो, यूज़र का प्रोफाइल दिखा रहे हो, लोकेशन दिखा रहे हो, और स्विगी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रहे हो। ये एक एरिया हो गया जहाँ पे आपको क्या हो सकता है आपके दिमाग में। आप कोई फूड ऑर्डर कर रहे हो तो आपको जस्ट ऐसी सजेशन के लिए कौन कौन से फूड आपके दिमाग में हो सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक बिरयानी दे दी, पिज़्ज़ा दे दिया, नॉर्थ इंडियन फूड दे दी। ये एक एरिया हो गया, ठीक है, जिसको आप आगे पीछे करके इसमें देख सकते हो। और उसके बाद कौन कौन से टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं बेंगलोर में, एक ये एरिया हो गया। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम जब एरिया बोल रहे हैं तो मेरा मतलब है उसका कि वो एरिया नहीं, वो माइक्रो फ्रंट एंड है। और माइक्रो फ्रंट एंड हो सकता है स्विगी ने माइक्रो फ्रंट एंड यूज़ किया कि नहीं किया, मैं नहीं जानता, या मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मान लो मेरे को स्विगी जैसा मेरे को कोई टूल बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, या स्विगी की कंपनी में स्विगी को ही कोई दूसरा हो सकता है कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग या कोई प्रोडक्ट सर्च का टूल बनाना है, या फ्लिपकार्ट बनाना है। फ्लिपकार्ट में मान लो मेरे को कोई इनकी स्विगी की कोई एरिया पसंद आ गया, और मैं क्या बोलूँगा कि मैं अपनी टीम को कैसे बोलूँगा कि मुझे कैसा चाहिए। अब आपने हम जब आगे जाएंगे और देखेंगे कि माइक्रो फ्रंट एंड और माइक्रो सर्विसेज में क्या अंतर है, और क्यों माइक्रो फ्रंट एंड आया, किस किस कारण से माइक्रो फ्रंट एंड आया। तो माइक्रो फ्रंट एंड आया दोस्तों माइक्रो सर्विसेज के बाद। और माइक्रो सर्विसेज में अगर आपको याद हो तो हम पहले उस टॉपिक पे चले जाते हैं, देखते हैं कि भाई उसको तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विसेज एंड माइक्रो फ्रंट एंड, है ना, क्या होता है, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर हम इस पे आएंगे वापस। तो माइक्रो फ्रंट एंड और माइक्रो सर्विसेज में क्या अंतर है बेसिकली। तो आपको अगर याद हो, हमने माइक्रो सर्विसेज के, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं यूट्यूब पे जाके मेरी पूरी प्लेलिस्ट है माइक्रो सर्विसेज की, वो आप देखने की कोशिश करिए और बेसिक कंसेप्ट समझिएगा व्हाट वाई, तो एटलीस्ट देखिए कि क्यों माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज आया था मोनोलिथ एप्लीकेशन से, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरी एप्लीकेशन बनती थी पहले, और पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती थी। जो कि कई बार हमने देखा है कि अगर मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट सर्च है, शॉपिंग कार्ट है, ऑर्डर पेमेंट सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो था वो पूरा एक मोनोलिथ एप्लीकेशन हुआ करता था किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। और मान लीजिए मेरे को अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई, जैसे प्रोडक्ट सर्च में कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो मेरे को ये सारी चीज़ें भी एक साथ पूरा चेंजेस करना पड़ता था। वो पूरा पूरा एप्लीकेशन डाउन होता था, उसके बाद उसको डिप्लॉय करते थे पूरा एक पर्टिकुलर पत्थर, पूरा मोनोलिथ के तरीके से, मतलब एक बार में पूरा। लेकिन जब हमारा माइक्रो सर्विसेज आ गया तो मैंने प्रोडक्ट सर्च का एक अलग सर्विस बना लिया, शॉपिंग कार्ट एक अलग सर्विस बना ली, ऑर्डर एक अलग सर्विस बना लिया, पेमेंट एक अलग सर्विस बना लिया। अगर आप माइक्रो सर्विस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो अब मैं प्रोडक्ट सर्च को मेरे को प्रॉब्लम आई, प्रोडक्ट सर्च मेरे को दिक्कत दे रहा है, सर्विस सब दिक्कत दे रही प्रोडक्ट सर्च की, तो मैं प्रोडक्ट सर्च को सिर्फ चेंज करता था और उसको एक नए बाकी सब को चालू रहने देता था। शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर, पेमेंट सब चालू रहेगा सर्विस एज ए सर्विस, और सिर्फ प्रोडक्ट सर्च की सर्विस को मैं चेंज करके वापस रीडिप्लॉय कर देता था। तो ये तो हो गया था सर्विसेज के मामले में, मतलब माइक्रो सर्विस, जो कि एक सर्विस मतलब क्या, आप बोलोगे प्रोडक्ट सर्च करना है, तो वो सर्विस मतलब क्या होती है, एक गेट सर्विस। जब आप कोई प्रोडक्ट का नेम डाल के सर्च करने जाओगे तो इट विल कॉल गेट एंड पॉइंट कॉल करता था, और वो उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को कॉल करके आपका जो सर्च किया है वो डेटाबेस से जाके पिक करके लाके आपको दिखा देता था। तो ये प्रोडक्ट सर्च करता था। शॉपिंग कार्ट, आपने अगर कुछ चेंजेस किए शॉपिंग कार्ट सर्विस में, तो शॉपिंग कार्ट की सर्विस क्या करती थी, उसमें मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट सर्च कर लिया है, उसको सिलेक्ट किया है और उसको आपने शॉपिंग कार्ट में ऐड किया, तो आपने इंसर्ट किया था डेटा, मतलब आप डेटा पुट कर रहे थे कहाँ पे, शॉपिंग कार्ट सर्विस के अंदर। तो वो एक सर्विस है। तो ये क्या है, एंड पॉइंट्स थे जो कि सर्विसेज को कॉल करते थे। गेट एंड पॉइंट हो गया, अगर आपको सर्च करना है, शॉपिंग कार्ट में ऐड करना है, इंसर्ट करना है, वैल्यू क्रिएट करना है, तो आपने पोस्ट या पुट करके
एक शॉपिंग कार्ट का सर्विस का एंड पॉइंट कॉल कर लिया और आपने उसको कर दिया। ऑर्डर करना आपने कोई आपको फाइनल करके शॉपिंग कार्ट से ऑर्डर करना है कोई, तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपको पेमेंट करना है तो आपने पेमेंट कर दिया। ये सेपरेट सेपरेट सर्विसेज हो गई, लेकिन ये बैकएंड पे चल रही है, मतलब आपको सामने कुछ जो दिख रहा है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। सर्विसेज जो होती हैं वो जब आप कोई इवेंट ट्रिगर कर देते हैं, जैसे यूआई पे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, हम वापस जाते हैं स्विगी पे। अभी जैसे आप समझ लीजिए कि ये जो सर्च फॉर रेस्टोरेंट एंड फूड है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट सर्च। यहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स या फूड सर्च कर रहे हैं, तो वही आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बोला प्रोडक्ट सर्च का, ये प्रोडक्ट सर्च हो गया आपका। उस टाइप से आप यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट सर्च, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो इसको रिलेट करने के लिए फूड सर्च। तो ये एक आपकी सर्विस हो जाएगी जो कि आपकी के फूड को सर्च करके देगी, या फिर राइट। तो ये जो है यहाँ पर आपने जब क्लिक, तो आपको जब यूआई पे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ आप फूड का नाम एंटर करोगे, मान लीजिए पिज़्ज़ा एंटर किया आपने और आपने सर्च दबाया, तो सर्च क्या करेगा, वो फूड सर्च की एक सर्विस को कॉल करेगा। वो सर्विस बैकएंड से डेटा लेके आएगी और आपको यहाँ लाके दिखा देगी फूड सर्च। लेकिन जो यूआई है, इसको दोस्तों समझना क्लियरली, अभी माइक्रो सर्विसेज जो हम बात कर रहे थे, दैट इज़ बैकएंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि पीछे जब मैंने सर्च में डाल दिया पिज़्ज़ा और सर्च बटन दबा दिया, तो वो एक सर्विस कॉल करेगा फूड सर्च और डेटाबेस से डेटा लेके आएगा, पिज़्ज़ा या जो भी उसके रिलेटेड डेटा होगा। तो ये जो, लेकिन जो यूआई दिख रहा है, दैट इज़ माइक्रो फ्रंट एंड दोस्तों, दैट इज़ माइक्रो फ्रंट एंड। मतलब मान लो मेरे को ये जो अगर मैं माइक्रो फ्रंट एंड एक ऐसा बना देता हूँ जिसमें मैं ये चार चीज़ें, ये चारों चीज़ों को एक मान लेता हूँ, एमएफई माइक्रो फ्रंट एंड मान लेता हूँ इन चारों चीज़ों को, या सिर्फ इसको सर्च को, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा ये एक माइक्रो फ्रंट एंड हो जाएगा, जो कि मैंने पूरा एरिया एक माइक्रो फ्रंट एंड बना सकता हूँ मैं, या सिर्फ चाहूँ तो मैं सर्च को भी एक माइक्रो, इसकी एक माइक्रो फ्रंट एंड बना सकता हूँ। और कल को मेरे को यही सर्च फंक्शनैलिटी स्विगी के किसी दूसरे प्रोडक्ट में लगती है, जहाँ पे मुझे ये बिना कुछ काम किए मुझे ये फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी ऐसी चाहिए, तो मैं ये पूरा माइक्रो फ्रंट एंड उठा के मैं उस पर्टिकुलर जगह पे कॉल कर सकता हूँ एज ए यूआई, नॉट एज ए सर्विस। तो ये जो यूआई को मैं उठा के कॉल कर सकता हूँ, दैट इज़ एक्चुअली माइक्रो फ्रंट एंड, जो कि मैंने एक छोटी सी एक एमएफई बना ली। एमएफई बोलते हैं इसको दोस्तों, बेसिकली इसका नाम है माइक्रो फ्रंट एंड, लेकिन कभी भी आप किसी से बात करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एमएफई। तो एमएफई बना ली और मैंने इस सर्च बॉक्स की एमएफई बना ली, और ये सर्च बॉक्स मैं दुनिया भर में यूज़ कर रहा हूँ कहीं भी। तो मुझे दोबारा एक और सर्विस, एक और यूआई में कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो आप सेम माइक्रो सर्विसेज में भी क्या करते हो, आपको कोई सर्विस आपने बना ली है, तो उस सर्विस के अंदर आप हो सकता है कुछ नए एंड पॉइंट्स ऐड करो उस सर्विस को एनहांस करने के लिए, और बट वो सर्विस आपकी जो है वो हमेशा दूसरी जगह कॉल होती रहेगी। तो यही कारण है कि हम एमएफई पे हम जा रहे हैं, माइक्रो फ्रंट एंड्स पे जा रहे हैं, अपने आप को और इवॉल्व कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे हम उनको छोटे छोटे चीज़ों में यूज़ कर सकें। अब जैसे ये सेक्शन देखिए दोस्तों, ये सेक्शन व्हाट्स ऑन योर माइंड, ये जो सेक्शन है ये रेंडमली आपने ये यहाँ पर एक एरिया बना लिया, एक एमएफई बना लिया, और ये आपको देखिए ये कितना सुंदर एरिया। तो इसको आपको लगता है कि मेरा जैसे दूसरे चीज़ का बिजनेस है, मान लीजिए कि जैसे जैसे माइक्रो सर्विसेज, यू कैन रजिस्टर सब्सक्राइब टू सम सर्विसेज, यू कैन यूज दो सर्विसेज बाय पेइंग समथिंग, राइट। कल को आपने स्विगी का अगर आपको कोई बहुत अच्छा लगा माइक्रो फ्रंट एंड और उसको वो माइक्रो फ्रंट एंड डेली में यूज़ कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि यार मेरा भी जो एप्लीकेशन है वो भी कुछ, मैं भी उनको अपने एप्लीकेशन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले जब आप किसी भी आप शॉप में जाते हैं, राइट, आप जाते हैं, देखते हैं यार डिस्प्ले में कुछ चीज़ें आपको ऐसी इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि फिर आप अंदर घुसते हैं शॉप में कि यार चलो ये चीज़ें खरीदते हैं। तो ऐसे ही आजकल यूआई जो ऐप है, हर कोई शॉपिंग कर रहा है, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग में इतना मगन हो गया है। तो अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको रेडीमेड मिल जाए आपकी एप्लीकेशन के लिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को बनाना। तो आपको बट ये हो सकता है वो कुछ पे करना पड़े, कुछ करना पड़े, या फिर आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कैसे मुझे डिस्प्ले कराना चाहिए। तो लेकिन आप फिर उसको ऐसे एमएफई बनाइए, माइक्रो फ्रंट एंड बनाइए।
तो आपके लिए बेटर होगा। लॉन्ग रन में आपको फ्यूचर में मान लीजिए कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे ये सेम चीज़ें लगने वाली हैं, उनको बार बार बनाने की जगह एक जगह बना के रख लिया और उसको यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड MFE। अब आप देखेंगे ना, जैसे हम क्यों करना चाह रहे हैं। अब आप आज देखते हैं, आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, आप अपना सूटकेस जमाते हैं। आप लोग मान लीजिए 4 लोग हैं घर में, चारों लोग ने उठा के पता चला कि पापा के सूटकेस में सब कुछ भर दिया और पापा बेचारे अकेले उसको खींचे जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। तो लोगों आजकल क्या हो गया, हर हर घर में जितने भी लोग हैं सब अपना अपना एक बड़ा और एक छोटा सूटकेस ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, हमने चीज़ों को डिवाइड कर लिया और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर वाली जो चीज़ है, ये हमको हर जगह अप्लाई करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए, नॉट इन ह्यूमन, मतलब लोगों में डिवीजन करके वो सब नहीं, लेकिन हमको जो अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना है, और डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब उसको उसमें यूज़ करना चाहिए जिसमें आप, जहाँ पे वो परफेक्ट एग्जाम्पल फिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है कि कोई भी बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ जैसे सूटकेस का मैंने बात की कि एक चीज़ में आप अगर सब कुछ भर देंगे तो आपको वो चीज़ मेंटेन करना, उठाना, ले जाना वो एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको हम छोटे छोटे अगर सूटकेस में छोटे छोटे एरियाज में उसको डाल देंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल और वो इजी टू हैंडल होगा, मैनेजेबल होगा। यही यही मैं एग्जांपल, आई मीन आगे जाके आपको बताऊंगा कि वाई माइक्रो फ्रंट एंड। सो बेसिकली अगर ये एरिया आपको पसंद आ रहा है तो ये एरिया आप एक MFE बनाइए। ये एरिया एक MFE, आपको ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे सेक्शंस आपको डिवाइड करके डिफाइन करने, एक माइक्रो फ्रंट एंड को कैसे बनाना, क्या कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या माइक्रो फ्रंट एंड बनना चाहिए, क्या माइक्रो फ्रंट एंड यूज़ होना चाहिए, कौन सी मैं यूज़ कर सकता हूँ, कौन सी ईजी टू यूज़ है। ये भी एक चैलेंज हम आगे जाके देखेंगे अगले वीडियोस में। बट होपफुली आपको इससे समझ में आएगा कि ये जो एरिया, जैसे मान लीजिए कि अब बेंगलोर हो गया या कुछ, ये भी एरिया आप ले सकते हैं कि आपको कहाँ के लिए दिखाना है, तो उसका सेक्शन अलग कर लिया, उसको एक MFE बना लिया। तो आप जब आप पूरा का पूरा एक ये देखेंगे तो एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें जब आप डाल देंगे एक पेज पे, तो ये आपकी हो सकता है एक पेज पे 6 माइक्रो फ्रंट एंड्स हो, लेकिन वो 6 माइक्रो फ्रंट एंड्स आपकी रीयूजेबल माइक्रो फ्रंट एंड्स हैं जो आप कभी भी किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कि स्विगी का डिफरेंट लोकेशन के लिए आपको कोई सेम टाइप का कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो फिर आप उसको उस टाइप से यूज़ करके या अपना स्वैप करके ऊपर नीचे करके अपना चेंज करके थोड़ा सा उसका माइक्रो फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक रीज़न था मेरा आपको समझाने का माइक्रो सर्विसेज। इसलिए मैं समझाना चाह रहा था कि माइक्रो फ्रंट एंड आपको और इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि इवॉल्व यहीं से हुआ है। जो माइक्रो फ्रंट एंड का रिवॉल्यूशन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है, दैट इज़ थ्रू माइक्रो सर्विसेज ओनली। बिकॉज हम पहले सिर्फ हम लोग अगर आप देखेंगे तो माइक्रो मोनोलिथ एप्लीकेशन से चले आ रहे हैं, काफ़ी सालों तक यूज़ किया, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एप्लीकेशन होती है, पूरी डिप्लॉयमेंट एक साथ करनी पड़ती थी। अब हम उसको तोड़ तोड़ के छोटी छोटी सर्विसेज में ले आए हैं जो कि बैकएंड में काम होती थी, अब उसी चीज़ को हम फ्रंट एंड पे ला रहे हैं। सो ये बज़ वर्ड्स क्यों करना है, लेटेस्ट हमको जल्दी से जल्दी क्यों उसमें शिफ्ट होना है, शायद ये आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगा उस चीज़ों के लिए कि हम कभी भी आप जब बात करना होगा तो यू कैन टॉक टू समबडी कि माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है, राइट। तो आपको होपफुली समझ में आया होगा इस पर्टिकुलर फूड सर्च के एग्जांपल से या प्रोडक्ट सर्च के एग्जांपल से कि भाई प्रोडक्ट सर्च, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर, पेमेंट, ये हमारी कुछ सर्विसेज थी बैकएंड की। नाउ वी हैव चेंज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट माइक्रो फ्रंट एंड्स जो कि UI पे दिखता है सामने, हर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जिसको हम उसको रीयूजेबल MFEs बना रहे हैं, जिससे हम कभी भी वो MFE को, जैसे कि हम माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे अपने सर्विसेज को रन करते हैं, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे हम इन माइक्रो फ्रंट एंड्स को रखते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं वहाँ से। माइक्रो फ्रंट एंड क्यों, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई जब आप छोटे छोटे MFEs बना लेंगे, इट इज़ वेरी इजी टू स्केल दोज MFEs। मतलब कभी भी मुझे कुछ एनहांसमेंट करना है, अगर वो इन्हांसमेंट सब जगह लगने वाला है या फिर नहीं लगने वाला, तो मैं वर्जनिंग करके कि मैं पुराने वाले पे ही रहूँ, दूसरा नया वाले पे रहे, वो सारी चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ। सेपरेट टीम्स कैन वर्क ऑन सेपरेट MFEs। डिफरेंट डिफरेंट टीम्स, अभी क्या होता है कि एक UI पे एक बंदा काम कर रहा है, हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन अब ये हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट MFEs हम जब बना रहे हैं, माइक्रो फ्रंट एंड जब हम बना रहे हैं, तो सेपरेट टीम्स कैन वर्क on separate repositories and separate they can maintain their code
और दे कैन बी ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो फ्रंट एंड्स, राइट, जो कि तुमको दूसरे लोगों को हेल्प भी कर सकता है कि टू टेल कि अच्छा कैसे इनको यूज़ करना है, कैसे इनको कॉल करना है, वो सब चीज़ें। रीयूजेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि आप रीयूजेबल कर सकते हो, ये होती हैं ये माइक्रो फ्रंट एंड्स, और आप इजीली इनको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई क्यों चाहिए माइक्रो फ्रंट एंड्स, क्यों ये इतना बजवर्ड क्यों इतना पॉपुलर होते जा रहा है। तो ये कुछ कारण थे कि क्यों हमको चाहिए माइक्रो फ्रंट एंड्स और कैसे बनाना है। तो भाई मैंने जैसे आपको बताया कि आप माइक्रो फ्रंट एंड्स को बनाने के हज़ारों तरीके हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि मैंने बोला रिएक्ट, रिएक्ट क्योंकि मेरे को पसंद है इसलिए मैं इसको रिएक्ट को सबसे टॉप पे रखा है, लेकिन ऐसा कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। आप रिएक्ट में बनाएं, एंगुलर में बनाएं, नोड में बनाएं, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करके डायरेक्टली बनाएं, जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा इसको समझाने के लिए कि जैसे मान लीजिए कि दो डिफरेंट पेजेस हैं। एक हो गया, मान लीजिए कि एक पेज हो गया जिसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, जैसे इसी पेज पे ये, जैसे ये इसको एक एमएफई मान लो आप, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा एक माइक्रो फ्रंट एंड करने का क्या क्या तरीके हैं, रिएक्ट, एंगुलर, नोड, जावा स्क्रिप्ट। और दूसरा मैंने एक और जगह पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेज है, राइट। तो उन दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी मैं एक कंटेनर में रख सकता हूँ, और उन दोनों को एक एक मेनू आइटम बना के मैं दिखा भी सकता हूँ कि भाई ये एक अलग माइक्रो एमएफई है, ये दूसरी एमएफई है। तो जो जितनी भी हम एमएफई आप बनाना चाहे बना सकते हैं यूजिंग दीज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि माइक्रो फ्रंट एंड में यूज़ होती हैं। माइक्रो फ्रंट एंड बेसिकली एक बज़वर्ड है, एक कंसेप्ट है लाइक माइक्रो सर्विस, जो कि आपको हेल्प करता है यूआई को बनाने के लिए, और आपको छोटे छोटे यूआईज बना के, उसको एमएफईज बना के आप उसको रीयूजेबल एज ए रीयूजेबल कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जब इंटरनली जब जाएंगे देखेंगे तो रिएक्ट जेएस क्या करता है, रिएक्ट जेएस बेसिकली कंपोनेंट्स पे काम करता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट जो ये हो सकता है कि मेरा कोई कंपोनेंट बना लिया मैंने, जिसका नाम जो बटन है मान लीजिए कंपोनेंट हो गया, वो सारी वो जब हम जाएंगे दैट इज मोर ऑन कंपोनेंट्स, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ माइक्रो फ्रंट एंड। तो इसको मैं बाद में एक लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा माइक्रो फ्रंट एंड और कंपोनेंट में क्या अंतर है। और अब हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि भाई माइक्रो फ्रंट एंड बनाना है तो रिएक्ट जेएस का क्या काम है, और रिएक्ट जेएस को कैसे यूज़ करते हैं। फिर रिएक्ट जेएस पे काम करना है तो मुझे और क्या उसके लिए प्रीरिक्विजिट्स चाहिए, हमें और क्या समझना है। तो ये इस पर्टिकुलर श्रृंखला में बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप, मैं ये छोड़ दीजिए कि आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है या रिएक्ट क्या होता है। नहीं दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत सालों से जावा पे काम करते आ रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा बहुत कम एरिया हैं जो कि छोड़े हैं समझने सीखने के लिए, कि भले ही वो बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो, टेस्टिंग हो, बिजनेस एनालिस्ट का पार्ट हो, अजाइल स्क्रम मास्टर का पार्ट हो, आपको जानते ही है मेरे को। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता रहती है तो कहीं ना कहीं आप बहुत वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने लिए भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी, जिसमें आप एक वैल्यू, अब जब आप वैल्यू परफॉर्म, योर टीम विल परफॉर्म। तो आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो आपको मोस्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसी आनी चाहिए जो कि हमारे लेटेस्ट बज़वर्ड्स आते जा रहे हैं, जो जो भी हमको मिलते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कंसेप्ट वाइज से वह हमको क्लियर होने चाहिए। तो और मैं इंस्टा पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, amit.technologies करके आप सर्च करेंगे इंस्टा आईडी तो आपको मैं मिल जाऊंगा, जहाँ पे मैं अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा। हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखते रहेंगे, और उसी से मैं यूट्यूब पे भी अपडेट करता रहूँगा और शॉर्ट्स भी बनाता रहूँगा, और कुछ मेरी सक्सेस स्टोरीज जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा शायद, जो अगर आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो होपफुली आपको माइक्रो फ्रंट एंड समझ में आया। नहीं समझ में आया दोस्तों, कुछ भी मेरे से आपको इसके बारे में डिटेल बात करनी है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई जितना भी हो सकेगा मेरी तरफ से। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम टच में रहते हैं, हम आगे इसके आगे, ये पहला वीडियो था माइक्रो फ्रंट एंड पे। होपफुली आपके दिमाग में आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट दिस बज़वर्ड, क्योंकि अभी ये स्टार्ट है और हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है अपनी तरफ से कंसेप्ट वाइज समझने में। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम सिर्फ यहाँ रुकेंगे नहीं, हम देखेंगे रिएक्ट जेएस क्या है, कंपोनेंट्स और माइक्रो फ्रंट एंड्स में क्या अंतर है,
माइक्रो फ्रंट एंड को बनाना कैसे चाहिए, लेकिन उसके लिए रिएक्ट जेएस को क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए, क्या क्या आपको जावास्क्रिप्ट में आना चाहिए, क्या क्या नोड जेएस पता होना चाहिए, क्या एनपीएम होता है, ये सारी चीज़ों में हम री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वापस जाएंगे, पीछे जाएंगे फ्रॉम। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम पीछे धीरे धीरे जाएंगे जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होते जाए। मैं इसलिए स्टार्ट इससे किया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट में शायद हिंदी में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप जब इसको धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सॉरी मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाया है, मैं डालने में आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम का कंस्ट्रेंट था। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दोस्तों, इन्जॉय दोस्तों।